हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उसका एमसीक्यू भी स्टार्ट किए थे और बेसिक भी हमने समझा था। आज हम इसकी सेकंड क्लास करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं और इसके साथ क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस को बेसिक अप्रोच प्लस डायरेक्ट ट्रिक दोनों से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए मैन बाइज सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है। अब देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज आउट ऑफ विच 20% आर रोटेन, ही ईट्स 20% ऑफ द रिमेनिंग एंड हैज 16 लेफ्ट। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही बाय। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे परसेंटेज की बात की है बेटा, और परसेंट की बात की है तो आप टोटल को अगर परसेंट से करना है तो टोटल को 100 अज्यूम करेंगे या फिर आप x भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। बट कंपटीशन में हम क्या चाहते हैं कि जल्दी से फास्ट अपना क्वेश्चन हो, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि फास्टली के लिए परसेंट के लिए 100 हम अज्यूम करें, वो बेटर रहेगा बजाय x या y अज्यूम करने के। ठीक है, वेरिएबल के बजाय। तो यहाँ पे हम सपोज टोटल मैंगोज को क्या अज्यूम कर सकते हैं, 100%। ठीक है। अब टोटल 100 है या 100% है या 100 बोल दिया। ए मैन बाइज सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज आउट ऑफ विच 20% आर रोटेन। बेटा 100 में से 20% रोटेन है तो 20% यहां से रिमूव करेंगे, कितना बचेगा, 80%। ठीक है भाई, 100 का 20 तो 20 ही रहेगा ना, डायरेक्टली आप 20 निकाल देंगे। अब फिर बोला है ही ईट्स 20% ऑफ द रिमेनिंग। अब बेटा रिमेनिंग कितना, 20% यहां पर इसने बोला है कि सर 20% तो क्या था, रोटेन था, यानी कि सड़ा हुआ था, खराब था। तो कितना बचा, जो रिमेनिंग है वो कितना है अब अपने पास में, 80% है। रिमेनिंग कितना है, 80% है, क्योंकि इस 20% को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना आएगा, ये वाला रिमेनिंग 80% होगा। ही ईट्स 80% ऑफ द रिमेनिंग। अब बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है उसमें से कितना परसेंट ईट किया है, 20%। तो बेटा 20% किसका, इस बार 80 का। और मैंने लास्ट क्लास में आपको परसेंट टू फ्रैक्शन जहां पे कराया था वहां डायरेक्टली भी बताया था लास्ट क्लास में कि डायरेक्टली हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका 20% 80 का कैसे निकालेंगे। एक तो अप्रोच ये है कि सर 80 इंटू 20/100 और ये कितना होगा, 16। या फिर हम 10% यहाँ पे क्या होता है, 1/10। तो 10% कितना है, 8 है। तो बेटा 20% क्या होगा, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। यानी कि यहाँ पर कितने ईट किए हैं, 16 ईट किए हैं आउट ऑफ 80%। देन रिमेनिंग परसेंटेज 80% में से आप 16% लेस करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 64%। यानी कि लेफ्ट कितना है, अब 64% है। और वैसे नंबर वाइज लेफ्ट कितना है, 16 है। यानी 64% का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल आएगा, राइट। ठीक है। देन 1% क्या होगा, 16/64। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही बाय। तो टोटल हमने क्या अज्यूम किया था, 100%। तो 1% ये है तो 100% क्या होगा बेटा, 100 के लिए यू कैन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। देन 16 से 4 टाइम 4 से कितना, 25। तो हाउ मेनी मैंगोज डिड ही बाय, कितना, 25। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल को हमने 100 अज्यूम किया, 20% रोटेन था तो रिमेनिंग कितना, 80%। अब बेटा 20% रिमेनिंग का ईट किया है, दैट मीन 80 का 20%, 80 का 20% कितना ईट किया है, 16%। देन रिमेनिंग कितना, अब लेफ्ट कितना बचा, दिस माइनस दिस, कितना, 60% लेफ्ट। और वैसे लेफ्ट कितना है, 16। देन 1% क्या होगा, दिस बाई 64। देन टोटल क्या होगा, 100%। और यहाँ पर टोटल के लिए 1% को यूनिटरी मेथड से करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 शुड बी आंसर, राइट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन देखो, हमने बेसिक यहाँ पे सीखा कि डायरेक्टली सब कुछ परसेंट में तो बेटर है कि हम 100 अज्यूम करें। एट एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स वर सक्सेसफुल। तो बेटा टोटल को आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, 100%। और इसमें से सक्सेसफुल कितने हैं, 65%। और 100 का तो 65% 65 ही होगा। देन फेलियर्स वॉज 100 माइनस दिस, दैट इज 35%, राइट। द टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स वॉज 420। अब फेलियर्स हैं कितने, 35%। और 35% का वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 420 के। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। तो बेटा अपीयर्ड कितना है, हमने क्या अज्यूम किया, 100%। 1% कितना होगा, 420 डिवाइड बाई 35। देन टोटल का मीन 100% के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। यू कैन सॉल्व दिस।
5 से कितना ये 7 टाइम, 5 से कितना 20 और 7 से कितना ये 60 टाइम, देन 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1200 शुड बी आंसर। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर, गॉट इट। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल 100 अज्यूम किया और यहाँ पर सक्सेसफुल कितना था 65%, देन रिमेनिंग क्या होगा फेलियर्स, देन 100 माइनस 65 कितना आएगा 35%। अब फेलियर्स है कितना 420, यानी 35% का वैल्यू किसके इक्वल है 420 के, 1% क्या होगा दिस बाई 35, देन 100% के लिए क्या करेंगे 1% को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, if 42 1/2% of a number is 850 then 87.5% of the number will be। तो इसने क्या बोला है बेटा 42.5% की वैल्यू किसके इक्वल है 850 के। देन यूनिटरी मेथड बताया 1% क्या होगा सर 850 डिवाइड बाई कितना 42.5। अब 1% आ गया है, अपने को फाइंड क्या करना है 87.5%। तो 87.5% क्या होगा 1% को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 87.5 से, राइट। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये कितना 2 टाइम, देन 875 का डबल कितना जाएगा 1750, देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं अपने को। 32% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 16% ऑफ 450/24। तो बेटा 32% ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे बेटर है कि नंबर को सब कुछ 100% में गिवन है तो हम क्या अज्यूम कर लें 100%। तो 32% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 16% ऑफ 450/24। तो बेटा 32% ऑफ ए नंबर यानी 100% का 32% क्या होगा 32% ही होगा। एज का मीन किसके सेंस में होता है बेटा इक्वल के सेंस में, यानी 32% इज इक्वल टू लेस देन 16% ऑफ 450/24, यानी 16% ऑफ 450 से कितना लेस है ये 24 लेस है। इस लाइन का मीन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 16% ऑफ 450 क्या होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो बेसिक अप्रोच है, कैसे 16 इंटू 450/100, ये तो बेसिक अप्रोच है। और क्या होगा इसका कि सर 0 से 0, 5 से 2 टाइम, 5 से कितना ये 9 टाइम, 2 से कितना 8 टाइम, 8 इंटू 9 कितना 72, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। या फिर एक अप्रोच ये है कि 16% ऑफ 450 के लिए आप 10% प्लस 6% ये कर सकते हैं, और ये सब काम मन में करना होता है। तो बेटा 1% के लिए क्या 10% क्या होता है, मैंने बताया था 10% के लिए क्या करते हैं डिवाइड बाई 10, 1/10। लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं, लास्ट 2 क्लास में ये सब मैं करा चुका हूं। तो 10% कितना होगा 45 होगा। अच्छा 1% क्या होगा 1% के लिए 1/100 करते हैं, 1% क्या होगा 4.5, 1% क्या है 4.5 है। तो बेटा 2% कितना कि सर 4.5, 4.5 का डबल 9। अब अपने को 6% चाहिए, तो इसका मीन 2 का 3 टाइम है ये, और ये भी 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। यानी ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। यानी 32% वैल्यू का मीन कितना हो जाएगा 72 माइनस 24, और ये कितना आएगा 48। यानी 32% किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। देन 1% क्या होगा 48 डिवाइड बाई 32। देन टोटल क्या मीन 100% होता है, तो 100% क्या होगा बेटा 100 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 16 से 2 टाइम, 16 से 3 टाइम, 2 से कितना ये 50 टाइम, 50 इंटू 3 कितना 150। तो यहाँ से टोटल जो फाइंड द नंबर, यानी नंबर हमने 100% अज्यूम किया था कितना होगा 150 होगा। क्लियर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। Then next question, two numbers are respectively 20% and 30%
लेस देन ए थर्ड नंबर। तो बेटा 3 नंबर यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 2 numbers are respectively 20% and 30% लेस देन ए थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को यहाँ पर परसेंट में क्या अज्यूम कर सकते हैं आप, 100। ठीक है, अब बोला है कि जो 2 नंबर है वो कितना लेस है, कि फर्स्ट तो कितना है 20% लेस है और सेकंड कितना लेस है 30%, किससे, थर्ड नंबर से। तो बेटा इसका 20% लेस कितना होगा, 80। इसका 30% लेस कितना होगा, 70, राइट। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मैंने जब लास्ट क्लास में आपको बताया भी था व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर। यहां पर आप परसेंट को रेशो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था ये। तो यहां पर रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 ये, और ये कितना बेटा 8, 7 एंड 10। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि सेकंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कितना परसेंट है ये बताना है। तो बेटा परसेंट में जो भी फाइंड करना होता है, जो फाइंड करना है वो हम कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर, किसमें, न्यूमरेटर में। और जिससे कंपेयर किया जाए या जो बेस वैल्यू है उसको कहाँ रखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, 100। तो व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है बेटा जो फाइंड करना है, 7। और किसके कंपैरिजन में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट से, तो नीचे कितना आएगा, 8। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 100/8 कितना होता है, 12.5%। एंड 12.5% को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 87.5%। या फिर मैंने आपको 7/8 का डायरेक्टली परसेंटेज भी बताया था, आप लास्ट की जो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो 1/8 12.5 था इंटू 7, ये बता चुका हूं मैं। 7/8 डायरेक्टली परसेंट कितना होता है, 87.5% होता है, ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा भी चुका हूं। क्लियर। तो हमने क्या किया, पहले कंपैरिजन के बिहाफ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर के लिए बोला था कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तो है 20% लेस और सेकंड है 30% लेस, किसके कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में। तो थर्ड को 100 अज्यूम किया है, फर्स्ट कितना आएगा 80, सेकंड कितना आएगा 70। अब बताना क्या है सर, कि सेकंड नंबर फर्स्ट के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो सेकंड है कितना, 7, फर्स्ट कितना है बेटा 8%, के लिए क्या करेंगे, यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। Then question number 6. If 16 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 343. Find the original number. देखो पहले हम बेसिक अप्रोच यानी एक्स वाली देखेंगे, फिर डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा डायरेक्टली क्या करेंगे, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। कि बेटा हमने क्या किया कि अगर सपोज नंबर क्या है, कि हम नंबर को अज्यूम क्या करें सर, एक्स अज्यूम कर लें, टोटल नंबर को क्या अज्यूम कर लें, एक्स। इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर, नंबर कितना है बेटा एक्स, और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 16 2/3% ऑफ एक्स, और रिजल्ट ऐसे करके कितना आ रहा है, 343 आ रहा है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये कितना होता है बेटा, 16 2/3% क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में समझा भी था। 16 × 3 कितना, 48 + 2 50/3। परसेंट के लिए क्या होता है, 1/100, और ये कितना होगा, 1/6 होगा। या लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्टली भी आपको बताया था 16 2/3% क्या होता है, 1/6 होता है। यानी x + x/6 = 343। बेसिक अप्रोच देख रहे हैं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा आपको। तो ये कितना होगा, 6x + x 7x/6 = कितना, 343। ठीक है, देन बेटा 7 से कितना है, 49 टाइम, देन x शुड बी 49 × 6। बेटा ये 50 से 1 लेस नंबर है, 50 × 6 क्या होता है, 300, और हर एक में 1 लेस करेंगे, 6 टाइम 1 लेस करेंगे तो 300 - 6 कितना होगा, 294। देन नंबर शुड बी 294, ओरिजिनल नंबर शुड बी 294। क्लियर। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, ये तो बेसिक अप्रोच थी, नंबर एक्स अज्यूम किया, एक्स में 16 2/3% ऑफ एक्स ऐड किया, और ऐसे करके रिजल्ट कितना है, 343। और ये क्या होता है, 1/6। देन x + x/6 = 343, और यहां से x आप कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्टली मैंने क्या बताया था, इस चीज को समझिए। 16 2/3% क्या होता है, सबसे पहले 1/6, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए आप। सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब ये क्या होता है बेटा, ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है, नीचे हम क्या अज्यूम करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में कंपेयर, जब भी आपने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद में जो डिनोमिनेटर में होगा उसको आप क्या अज्यूम करेंगे सर, ओरिजिनल नंबर।
या फिर बेस नंबर या बेस वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू, ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू, ये भी आप बोल सकते हैं, जिससे भी कंपेयर किया जाए वो वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये वाली चीज है। और इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी गिवन है, इंक्रीज गिवन है एज ए इंक्रीज इसको लेंगे, डिक्रीज गिवन है एज ए डिक्रीज इसको लेंगे। तो यहां पर क्या आएगी सर, एक तो है ओरिजिनल नंबर, एक न्यू नंबर। तो ओरिजिनल को हमने क्या जूम कर लिया 6, और 6 का 1/6 भी लेंगे तो 1 होता है, और डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1। अब यहाँ पे बोला है 16 2/3% ऑफ ए नंबर एडेड विद इटसेल्फ, तो बेटा 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और रिजल्ट कितना आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है 343, यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्या है 343, 1 यूनिट क्या होगा 49, देन 6 यूनिट क्या होगा 49 इंटू 6 दैट इज कितना 294। ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमने क्या किया 16 2/3% को कितना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/6, ओरिजिनल 6 है, न्यू नंबर 6 + 1 कितना 7, 7 यूनिट का वैल्यू रिजल्टेंट क्या है बेटा 343 है, 1 यूनिट क्या होगा सर दिस बाई 7 49, देन 6 यूनिट 49 इंटू 6 दैट इज 294, राइट। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 800। तो अब हम डायरेक्टली इसको करेंगे कैसे कि सर 11 1/9% क्या होता है 1/9, और ये ओरिजिनल है, और ये एडेड का मीन इंक्रीज है। अगर यहां पर सब्ट्रैक्ट आता तो यू कैन यूज माइनस साइन, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा ओरिजिनल कितना है 9 है, देन न्यू कितना है सर 9 + 1 कितना 10, ठीक है, और रिजल्टेंट है कितना 800, यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या है 800, 1 यूनिट कितना होगा 80, देन बेटा ओरिजिनल 9 यूनिट क्या होगा 80 इंटू 9 दैट इज कितना 720, 720 शुड बी आंसर, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। फटाफट कर सकते हैं ना अब कि सर 11 1/9 क्या होता है, सर 1/9 होता है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ओरिजिनल नंबर 9 है, इंक्रीज का मीन 9 + 1 कितना 10, और 10 यूनिट 800 है, तो बेटा 1 यूनिट कितना 80, देन अब 1 यूनिट यानी यूनिटरी मेथड से आया, और फाइंड क्या करना है ओरिजिनल यानी 9 यूनिट क्या होगा, तो 80 इंटू 9 दैट इज 720। Try this one, last and final question of this class. If 6 2/3%, 6 2/3% क्या होता है 1/15 होता है, ये आप परसेंट टू फ्रैक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिनल नंबर है, ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मीन यहां पर क्या होगा डिक्रीज या फिर माइनस। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 15 है, न्यू नंबर कितना होगा सर 15 - 1 दैट इज 14, राइट। देन रिजल्ट्स बिकम 154, यानी 14 यूनिट का वैल्यू क्या है 154 है, 1 यूनिट क्या होगा 154/14 कितना आ जाएगा 11, और बेटा ओरिजिनल नंबर यानी 1 यूनिट ये है, तो 15 यूनिट क्या होगा 15 इंटू 11 कितना आ जाएगा 165, 165 शुड बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए बेटा लॉप इसके CUET चैनल के साथ में, और इसी तरह के वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।